सेवा शब्द बहुत बड़ा है और शब्द के अर्थ भी बहुत विस्तार लिए हुए हैं। क्या होती है सेवा? कैसे करते हैं सेवा? कौन कर सकता है सेवा? सेवा के कितने प्रकार हैं? आदि आदि प्रश्न हमारे जहन में उठते रहते हैं। सेवा के अनेकों प्रकार हैं। तत्कालीन सेवा, जैसे किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी जरूरतमंद को वह वस्तु उपलब्ध करा देना। थोड़ी सी बड़ी सेवा, किसी गरीब को पढ़ा देना, किसी को वस्त्र दे देना, किसी के लिए अन्य सामान जो लंबा चले इस तरह का उपलब्ध करा देना। इसके अलावा किसी को प्रोफेशनली हेल्प कर देना, किसी को रोजगार दे देना, इत्यादि इत्यादि सेवा के अनेकों रूप हैं। लेकिन हम आज उस सेवा की बात करने जा रहे हैं जो निज को भुलाकर जीवन को एक उद्देश्य दे दे। इसी कड़ी के अंदर आज हम जिनको लेने जा रहे हैं वो है दशरथ मांझी। शायद ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। गांव के अंदर एक साधारण व्यक्ति की भूमिका में रहते हुए अपनी पत्नी के साथ दशरथ मांझी अपना गुजर बसर कर रहे थे। पहाड़ पर मजदूरी करते वक्त पैर फिसला और वो गंभीर चोटें आई। समय पर इलाज ना मिलने के कारण उनकी दुखद मृत्यु हो गई। इस आघात को दशरथ मांझी झेल नहीं पाए। उनकी आंखों के आंसू सूख नहीं रहे थे। वो इसके कारण में गए कि यदि मेरे पास साधन होते तो मैं अपनी बीवी को बचा सकता था। यही बात उनको बार बार किसी बड़े उद्देश्य के लिए प्रेरित कर रही थी। उनको लगा कि ये पहाड़ ही कारण है जिसकी वजह से हजारों लोग कहीं ना कहीं मजबूर होकर अपना रोज कुछ ना कुछ गंवाते हैं, क्योंकि उस पहाड़ की वजह से ही शहर का रास्ता 70 किलोमीटर लंबा था और जिसमें जाने में पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगते थे। दशरथ मांझी ने सोचा कि यदि इस पहाड़ को काट दिया जाए, यदि इस पहाड़ को खत्म कर दिया जाए तो यही रास्ता आधे घंटे का हो जाएगा और जो मैंने खोया है शायद भविष्य में कोई और ना खोए। कल्पना करनी अलग बात है, उसको साकार रूप देना अलग। दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़ा उठाया और लग गया पहाड़ काटने। जिस दिन उसके सामने ये बड़ा उद्देश्य उदित हुआ, उसी दिन हिम्मत, साहस इत्यादि उसके साथी हो गए, उसके साथ जुट गए। लेकिन औरों में भरोसा कायम नहीं हो पाया। कोई उपहास उड़ाता। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए दशरथ मांझी निकल पड़ते रोज सवेरे अपने सफर पर। 22 साल लगातार वही एक दिनचर्या, वही दिन रात, धूप बारिश, किसी भी मौसम के अंदर छीनी हथौड़ी बजाते हुए पहाड़ का चीना चीरने में लगे रहे। और आखिर वो सुनहरा दिन आया। कौन था जो उस व्यक्ति को प्रेरणा दे रहा था? उसकी पीठ ठोकने वाला कोई नहीं था, उसको सराहने वाला कोई नहीं था। वो उसकी अपनी हिम्मत थी। यही सेवा भाव था कि जो मैंने खोया है वो किसी और को ना खोना पड़े। मेरी आंखों में जिस कारण से आंसू आए हैं उस कारण से किसी और की आंखों में आंसू ना आए। 22 साल के लंबे तप के बाद सड़क बनकर तैयार हुई, जिसका लाभ 60 गांवों को हुआ। यही सेवा जो जीवन का उद्देश्य बन गई। सबसे बड़ा उपकार दशरथ मांझी पे किया, क्योंकि एक साधारण दशरथ मांझी पर सबसे बड़ा उपकार इस रूप में हुआ क्योंकि उसके जीवन को एक ध्येय मिल गया था, एक उद्देश्य मिल गया था। समाज में उसको एक पहचान मिली इस कार्य से। वरना तो लाखों लोग जैसे जीते हैं, मर जाते हैं, उन्हीं की गिनती में दशरथ मांझी भी एक होते।
तो सेवा करने का सबसे बड़ा उपकार हमारे अपने ऊपर होता है। हमें एक अवसर मिलता है लोगों के दुख को समझने का, उनको अपनाने का। दशरथ माझी ने जो अपना खोया था कोई और ना खोए, सबको एक परिवार समझा, और उस परिवार ने ही दशरथ माझी को शक्ति दी। कहने को किसी ने दशरथ माझी की पीठ नहीं ठोकी, लेकिन एक अदृश्य भावना, एक सेवा भाव, एक उद्देश्य, ध्येय जैसे ही सामने प्रकट हुआ, सारी शक्तियां उसको पूरा करने के लिए ताकत बनी दशरथ माझी की। और उद्देश्य पूर्ण जीवन ही असली जीवन है। किसी उद्देश्य को लेकर आप अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा देते हैं, वही असली सेवा है। अन्यों की भांति दशरथ माझी भी एक एप्लीकेशन लिख के सरकारी दफ्तरों में चक्कर काट सकता था। सरपंच के सामने, लोगों के सामने जिंदगी भर रोता रह सकता था कि ये पहाड़ नहीं होता तो मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी बच जाती। लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। किसी के सामने रोने की बजाय दूसरों के आंसू पोंछने की जो शक्ति है, वही सेवा है।